हेलो दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी का और बॉन्ड से रिलेटेड है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन बॉन्ड से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं और वैसे भी ये पूरी साल कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा है, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है इस बार आ जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि बॉन्ड यील्ड इज द रिटर्न एन इन्वेस्टर गेट्स ऑन ए बॉन्ड। अगर किसी बॉन्ड को परचेज करता है, ठीक है, उसके बाद फिर उस पर उसे इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ मिलती हैं, तो वो उसका रिटर्न ही तो है। तो वो बोल रहा है कि उसे बॉन्ड यील्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये तो सही है, गेट्स ऑन ए बॉन्ड जो बॉन्ड यील्ड है, रिटर्न है। ठीक है, सेकंड है कि भैया एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट मे लीड टू ए राइज इन बॉन्ड प्राइस। ये कह रहा है कि अगर बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाएं तो इसका सीधा सा मतलब है कि बॉन्ड के जो प्राइसेज हैं वो भी राइज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बट ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है और जो बॉन्ड का प्राइस है, उन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसे? देखो, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएं, ठीक है, तो उसका जो प्राइसेज है, प्राइस कम हो जाएगा और बट उसकी जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो यार, आप खुद सोचो कि अगर बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, ठीक है, और तो उसका प्राइसेज कम हुआ तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे और उसकी यील्ड बढ़ेगी, लाइक उसका जो आउटकम्स है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने तो इस स्टेटमेंट में लिख दिया कि भाई इंक्रीज है इंटरेस्ट रेट, बट हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि डिक्रीज। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया जाए तो प्राइसेज जो होंगे बॉन्ड के वो इंक्रीज हो जाएंगे और जो यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब बॉन्ड महंगे हो जाएंगे तो कौन खरीदेगा, बताओ। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हायर इंटरनल बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट मे डिक्रीज द बॉन्ड प्राइस। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यार कोई भी चीज़ मार्केट में अगर ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाएगी, तो उसकी जो कीमत है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो सेम चीज़ यहीं पर है। अगर गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाएगी, हमारी इंटरनल मार्केट है, इंटरनल बोरोइंग करती है, आंतरिक उधारी लेती है, तो भैया तो वो क्या करेगी, अपने बॉन्ड इशू करेगी। जनता क्या करेगी, बॉन्ड को खरीदेगी और जब बॉन्ड खरीदेगी तो पैसा देगी तो खरीदेगी, तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा तो पैसा को मार्केट से चूस लेगी जो गवर्नमेंट है। अब देखो, जो अब मार्केट में कितना ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, पैसा तो ले लिया बट बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो प्राइसेज है बॉन्ड के वो कम हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो गया। तो ये दो स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड, ये सही है और सेकंड गलत है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी बॉन्ड और शेयर को लेकर कि जो शेयर अगर आप खरीद रहे हो किसी कंपनी के, तो आप उसमें हिस्सेदारी बना रहे हो अपनी। ठीक है, क्योंकि आप हिस्सेदार हो कंपनी के, तो कंपनी प्रॉफिट में होगी या नुकसान में होगी वो आपको बराबर भरा जाएगा। ठीक है, बट अगर बॉन्ड खरीदा है आपने कंपनी का, तो आप क्या हो, आप लेंडर हो कंपनी के, कि आपने कर्जा दिया है कंपनी को। ठीक है, अगर कंपनी कल को प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहली हिस्सेदारी आपकी है, सबसे पहले आपको पैसा लौटाया जाएगा। क्योंकि जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो सबसे पहले उसी का कर्जा देते हैं ना, अपना फायदा तो बाद में है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। ओके, याद रखना।